Everyone, my name is Shubham Gupta and welcome you all in this platform, The Pillars. So today we are discussing our first lecture of quantum mechanics and the name of the lecture is photoelectric effect. So क्या होता है photoelectric effect? इसकी definition देखते हैं. The process by which when electromagnetic radiation is strike on the metal surface, then the electron will eject it from the metal surface. So these electrons are called photoelectrons और इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, मतलब एक मेटल सरफेस है, उस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वो उस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किया गया था हर्ट्ज के थ्रू इन द ईयर 1887 और इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन द ईयर 1905 और जिस पर इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये माना कि लाइट क्या है, पार्टिकल है. मीन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मतलब मानते हुए उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया. मीन्स अगर हम इसके हिस्ट्री में जाए, जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि भाई एनर्जी क्या है, एनर्जी एक कॉन्टिन्यूस है. कंटिन्यूस मीन्स एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है मटेरियल के साथ. मीन्स अगर मैंने किसी मेटल सरफेस को मैंने कोई एनर्जी दी, मीन्स मटेरियल मतलब एक मेटल सरफेस में क्या होंगे, काफ़ी सारे एटम्स होंगे, उस एटम्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो जब एनर्जी मैंने दी उस मेटल सरफेस पर, तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहेंगे एक सर्टेन अमाउंट तक. जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद वो मेटल सरफेस से एमिट हो जाएंगे. मीन्स अगर आप कम इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनका एमिशन ज़्यादा होगा. बट जो एक्सपेरिमेंट्स की जो रिजल्ट है वो बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट वो रिजल्ट देते हैं. तो रिजल्ट क्या वो देते हैं एक्सपेरिमेंट कि जो लाइट है जब वो मेटल सरफेस पे पड़ती है तो वो कितनी भी इंटेंसिटी की पड़े, कम इंटेंसिटी की पड़े, ज़्यादा इंटेंसिटी की पड़े, उस पर मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी एमिशन. इलेक्ट्रॉन का एमिशन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर. मतलब कितनी आपने एनर्जी दी, कितनी आपने फ्रीक्वेंसी दी, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, कि एमिशन कितना होगा. सो अगर हम लोग ये मान के चले कि जो लाइट है वो वेव नहीं है, वो एक पार्टिकल है. मीन्स लाइट जो है वो एक कंटिन्यूस नहीं है, जैसे वेव कंटिन्यूस होती है ना, कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट है. मीन्स क्वांटाइज्ड है. अगर लाइट क्वांटाइज मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि उसको हम लोग नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मीन्स पार्टिकल्स को ही तो हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, वेव को तो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, सो मान लीजिए कि लाइट क्या है, इज़ द टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, मतलब छोटे छोटे क्या है पैकेट्स के मतलब एनर्जी के क्या है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स है वो, जिसको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं. जैसे कि मैक्स प्लैंक की जो क्वांटाइजेशन थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर कि भाई एनर्जी कितनी होती है एक फोटोन की, एक पार्टिकल की, NH न्यू होती है. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इसी मैक्स प्लैंक की जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी थ्योरी से इंस्पायर होकर इन्होंने जो है इस एक्सप्लेनेशन को परफॉर्म किया. ठीक है, आइंस्टाइन ने माना कि भाई पार्टिकल क्या है, मतलब जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल है. अब पार्टिकल क्या होता है, वो तो भाई डिस्क्रीट है, वो तो नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको. और जब वो एक मेटल सरफेस पे गिरेगा तो जो मेटल सरफेस में जो एटम्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे उसकी फोटोन्स की एनर्जी को और इंस्टेंटली क्या करेंगे, वो उस मेटल सरफेस से एमिट हो जाएंगे. मीन्स अगर आपने कम इंटेंसिटी दी या ज़्यादा इंटेंसिटी दी तो मतलब जो एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी तो अपनी स्पेसिफिक होती है ना. तो मतलब जो एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था उसका एक बार हम लोग सेटअप तैयार करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक हम लोग लेते हैं वैक्यूम ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, जिससे लाइट अंदर आएगी. और इस वैक्यूम ट्यूब में क्या करते हैं, दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं और इन दो मेटल की प्लेट्स को हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं.
तो कनेक्ट किया इसको, और जैसे अगर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आएगा इस विंडो से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस मेटल सरफेस से निकल जाएंगे। तो इस मेटल सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इसीलिए इस मेटल प्लेट को नाम देंगे एमीटर। और नोटिस कीजिए ये प्लस टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, तो इसकी तरफ वो क्या होंगे, जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव मेटल प्लेट है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, तो इसको हम नाम देंगे कलेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे एक जितना कितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे बाय द एमीटर। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से देखिए सर्किट क्या होगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट भी पैदा होगा, तो उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जैसे जैसे उस पर क्या पड़ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है। अच्छा ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी मान लीजिए कुछ एनर्जी है ना भाई, जो लाइट है जो फोटोन्स की फॉर्म में गिर रही है मेटल सरफेस पे, उसकी एनर्जी है। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो एनर्जी लेंगे ना हम लोग, तो मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, या फिर ऐसा कहेंगे उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम हो, क्योंकि एनर्जी कितनी होती है, एच नहीं होती है ना, E = H नहीं होता है। तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम लोग चूज़ करेंगे, या ऐसा कहें कि कम वेवलेंथ वाली लाइट को हम चूज़ करेंगे। मतलब क्योंकि न्यू क्या होता है, C/λ होता है ना, तो लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। मान लीजिए एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पड़ी मेटल सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो वो किसी एनर्जी से यहाँ पे पहुँच रहे होंगे, उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एटम है और ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी होंगे। तो जैसे इस पे रेडिएशन पड़ी तो ठीक है, जैसे जैसे इस पे रेडिएशन पड़ रही है तो रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन पे भी पड़ रही है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी पड़ रही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से बाइंड हो रखा है, ये भी बाइंड हो रखा है, लेकिन जो बाइंडिंग फोर्स है इसका कम है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, या जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये बाइंड हो रखा है ना। और जब इस इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकल पाएगा, क्योंकि इस पर बाउंडिंग फोर्स जो है वो कम है, तो बड़ी फ्रीली जो है फटाफट से जो है ना मतलब एमिट हो जाएगा। तो जो इसकी एनर्जी होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स वही इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से एमिट होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो। कम काइनेटिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन जो है एमिट नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हमने यहाँ पर क्या किया, एनर्जी दी। अच्छा एक चीज़ और, जैसे एनर्जी दी ना, तो एनर्जी देने का मतलब क्या, आपने कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दी इसको। अगर आपने इसको मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मान लीजिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आपने नहीं दी, मतलब बात यह है कि इतनी मिनिमम तो आपको फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी कि जो मेटल सरफेस है उससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। मीन्स कितनी मिनिमम आप फ्रीक्वेंसी दो इस मेटल सरफेस को कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सके, और ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितनी मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी दो कि इलेक्ट्रॉन भाई एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो जाए, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये ट्राई करना है कि मतलब ये हमें ये ट्राई करना है कि जो हम एनर्जी देंगे ना, अच्छा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नोट से। मीन जो आपको फ्रीक्वेंसी देनी है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होगा। ठीक है, और अगर आपने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही आपको फ्रीक्वेंसी देनी है, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से एमिट होगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, मैं पूछूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे हम इसको। अच्छा एक चीज़ और, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गए, मतलब कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
given to the metal surface below which no photoelectrons will be emitted। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की कि कितनी मिनिमम एनर्जी आप इस मेटल सरफेस को दो। एनर्जी की बात कर रहे हैं, कितनी मिनिमम एनर्जी आप इस मेटल सरफेस को दो कि अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है ना, कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी दी जाती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन, डाली हेडिंग। तो वर्क फंक्शन जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, द मिनिमम एनर्जी required by a metal to eject their electron from their surface। मीन्स कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी जाए इस मेटल सरफेस को कि उसके बिलो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट ना हो, तो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाए इस मेटल सरफेस को कि ये इलेक्ट्रॉन अपना एमिट कर दे, मतलब उससे कम एनर्जी दोगे तो भी वो एमिट नहीं करेगा, तो उस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द बोथ क्वांटिटीज। सो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको हम रब कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे थे भाई कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो के मैक्स हम लोग फाइंड कर रहे थे। देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया, कुछ एनर्जी दी, ठीक है, और कुछ एनर्जी हमने यहाँ से दी। मान लीजिए हमने अपने टोटल एनर्जी दी ई, और कुछ एनर्जी जो है यहाँ से निकलने में भी इलेक्ट्रॉन को यूज हो गई होगी, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो बची हुई एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है बदल जाएगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो टोटल एनर्जी में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वर्क फंक्शन को। ठीक है, तो जो बची हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, विच इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर हुआ ना कि मैक्सिमम क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा जो न्यूक्लियस से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वही एमिट हो पाएगा, और डेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय विच द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। सो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। मीन्स अगर मान लीजिए हमने इस मेटल सरफेस को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है यूज़ हो गई होगी किसमें, इलेक्ट्रॉन का एमिट करने में। तो मान लीजिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो यूज़ हो गई उसको एमिट कराने में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। सो के मैक्स इज इक्वल टू, अच्छा ई की जगह, अच्छा ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सो अच्छा एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है ना, माइनस फाइव नॉट, और के मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, एच और न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ये तो होगी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। इसको हम लोग वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर जो ये कलेक्टर प्लेट है जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो बढ़ा दूँ मैं यहाँ पर,
तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा स्पीड से जो है जाएंगे और क्या होगा, करंट जो है बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं और बढ़ा दूँ अच्छा अगर मैं और ज़्यादा यहाँ पे प्लस बढ़ा दूँ, मतलब इस मेटल प्लेट को और ज़्यादा मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूँ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इस मेटल प्लेट को मैं अगर कितना भी इसका मैं पोटेंशियल बढ़ा दूँ, लेकिन उससे जो है उससे जो है ना करंट नहीं बढ़ेगा। मतलब एक टाइम आने पर जो करंट है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मीन्स वो कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा कहें कि वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब आप समझिए ना इसको कि इस मेटल सरफेस पे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे ना, ये बहुत इन्फिनिट इसकी लेंथ तो है नहीं, तो ये फाइनाइट लेंथ की एक मेटल प्लेट है। तो मेटल प्लेट अगर फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइनाइट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर उसमें 1000 है, ठीक है, तो मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स है और आपने यहाँ पे पोटेंशियल आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन क्या होगा, अगर वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स वो यूज़ हो जाएंगे, मतलब वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे कलेक्टर प्लेट तक, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो कुछ बचेंगे ही नहीं। तो मतलब अब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब पोटेंशियल बढ़ाने पर भी क्या होगा, करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो फाइनाइट है ना। इलेक्ट्रॉन देखिए आई क्या होता है, आई होता है Q/T, है ना, और Q क्या होता है, N ही होता है डिवाइड बाई T। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही तो करंट होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन से खत्म हो गए तो करंट भी क्या होगा, करंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इस मेटल प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद मतलब जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सैचुरेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस मेटल प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, ठीक है, अगर मैं इस मेटल प्लेट पर क्या दे दूं, नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो भाई इस मेटल प्लेट की जो ये माइनस चार्जेस है क्या होंगे, इससे ये रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इनकी एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि इतना मतलब रिपल्शन फोर्स देने के बाद भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ऐसे यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है इस मेटल प्लेट का मैं और बढ़ा दूँ, अगर मैं बढ़ाता रहूँगा ऐसे इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे भाई, बहुत ज़्यादा उन पर रिपल्सिव फोर्स आएगा, और जब ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स आएगा तो हो सकता है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ तक ना पहुँच पाए, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे अगर मैं उस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, इतना उसको मिनिमम कर दूँ उस पोटेंशियल को मैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, इतना रिपल्सिव फोर्स है कि वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पहुँच पाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल मैं दूँ इस मेटल प्लेट पर, कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल मैं दूँ इस मेटल प्लेट पर कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वहाँ पहुँचना है, या फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो जाए, वो 0 हो जाए, ठीक है। तो उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द, अच्छा ये कौन सी प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है ना, गिवन टू द कलेक्टर प्लेट सो दैट, अब इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे कुछ, ठीक है, लेकिन जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को इतने हद तक बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना हो जाएगा, बिकम 0, एंड दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अच्छा अगर हम बात करें कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है या इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ऊपर हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, करंट वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ होगा नेगेटिव पोटेंशियल। देखिए अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट भी बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, मैंने बताया ना कि अगर भाई इस मेटल प्लेट में फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
तो एक टाइम आने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, वो सैचुरेट कर जाएगा, मीन्स वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, करंट नहीं बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लैट, या फिर उसको हम बोलेंगे सैचुरेट हो गया करंट। तो मतलब दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, ऑफ करंट। सो अगर हम बात करें नेगेटिव की, अगर हम मान लीजिए हम इस मेटल प्लेट को क्या दे, नेगेटिव पोटेंशियल दे, है ना, तो क्या होगा, इतना नेगेटिव पोटेंशियल दो कि कितना हो जाए वो इलेक्ट्रिक करंट, कितना हो जाए, वो 0 हो जाए ना। तो ऐसे, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज सिम्बलाइज बाय V नॉट विद द माइनस साइन, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। कितना मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दो कि करंट कितना हो जाए, वो 0 हो जाए। सो ये था ग्राफ करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि भाई इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, उसको फाइंड करते हैं। तो इसको देखिए, हाँ, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, देखिए अगर हमारे पास वही दो प्लेट्स हैं, एक एमिटर प्लेट है और एक है कलेक्टर प्लेट, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस तरीके से इजेक्ट हो रहे हैं और वो कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कलेक्टर प्लेट में नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है भाई, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगी, बस वहीं पहुँच पाएंगे। मीन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लेट, यहाँ पे प्लस था ना, इधर माइनस था, या अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट अगर मान लीजिए, अगर है ये ऐसा कुछ, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बन जाएंगी ना। तो देखिए ना, मतलब बताने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इतना हाई यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुँच पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहे हैं, वो अगेंस्ट वर्क करके क्या कर रहे हैं, इस तरफ पहुँच रहे हैं। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किस में बदल जाएगी, वो वर्क में बदल जाएगी ना। ये वर्क कैसा है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स पहुँच पाएंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। और धीरे धीरे अगर हम इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा बिल्कुल करंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द वर्क, ठीक है। सो अगर हम बात करें वो वर्क कितना होता है, अच्छा हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे ना पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W कितना होगा, V इंटू Q, तो V इज इक्वल टू V नॉट, और Q की जगह ले लेते हैं हम लोग E ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना आ गया, E इंटू V नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V नॉट फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा, Kmax बाई E आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो आगे बात करते हैं अब हम। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ना एक और फॉर्म है, उसको भी हम लोग पर डिस्कस कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, Kmax इज इक्वल टू A इंटू V नोट। सो हम लोग कहाँ थे, हाँ अच्छा, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना कुछ देर पहले, Kmax कितना था, कितनी एनर्जी दी आपने, और कुछ एनर्जी जो है वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गई है ना, फाइव में, तो बची हुई एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। हम लोगों ने आगे देखा था भाई Kmax की जगह हम लोगों ने कितना निकाला था, E इंटू V नोट निकाला था ना, अभी हमने फाइंड किया है, इज इक्वल टू E माइनस 5, और E की जगह हम लोग लिख सकते हैं H न्यू, और न्यू की जगह लिख सकते हैं हम लोग C बाय लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से V नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आएगा, HC डिवाइड बाय E लैम्डा माइनस 5 बाय A। सो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अगर इसको हम लोग अलजेब्रा की इक्वेशन से कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, तो देखिए ना जो कांस्टेंट है वो क्या है, नेगेटिव में है ना, और जो स्लोप है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है ना।
तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ किसके बीच में बनेगा, वी नॉट और लैम्डा के बीच में बनेगा, 1 बाय लैम्डा के बीच में। तो वी नॉट और 1 बाय लैम्डा के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे आएगा, जो कांस्टेंट है वो तो नेगेटिव है, मतलब वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब ऐसे करके कुछ बनेगा, है ना। और स्लोप जो है मान लीजिए थीटा है और उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, tan थीटा कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा HC/E, HC/E। सो ये होगी इसकी प्लॉटिंग। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी को लेकर, ठीक है, कि अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर क्या होगा। तो सोचिए अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या फोटो इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ईच फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वो तो सेम रहेगी ना भाई। अब आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से उस हर एक फोटोन की एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा ना भाई। हर एक फोटोन की एनर्जी तो जो है वो उतनी रहेगी। अगर एक फोटोन की एच न्यू हो तो दूसरी फोटोन की भी कितनी होगी, एच न्यू ही रहेगी ना। मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने पर, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, मतलब करंट बढ़ जाता है, लेकिन जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो नहीं बढ़ेगी, एनर्जी रिमेन सेम। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले से रिलेट करूं, फॉर्मूला क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या है, कितना फॉर्मूला था, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा, मतलब ई माइनस 5 है ना, ये तो फॉर्मूला ना, के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5। के मैक्स की वैल्यू कितनी है, ई वी नॉट, ई को बटन भेज दो आप। तो देख रहे हो, अगर मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो इंटेंसिटी को तो फोटोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो एमिट होंगे, जो इजेक्ट होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो ईच फोटोन की वो सेम रहेगी। तो अगर एनर्जी सेम है, अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है, और एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, एनर्जी बढ़ाएंगे तो मतलब एनर्जी जो है वो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें, ग्राफ ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं ना। तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे कांस्टेंट बनेगा भाई, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा काइनेटिक एनर्जी पर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल। लेकिन इसमें हम लोग एक कंडीशन रखते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब एनर्जी सेम है उसकी। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। अलग अलग इंटेंसिटीज है ना, मीन्स अगर मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी 2I1 है, इसकी 3I1, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, देख रहे हो, तो मतलब तो ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। नोटिस करने वाली बात है कि आपने फ्रीक्वेंसी क्या करी है, आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सेम रखने का मतलब एनर्जी सेम है, और अगर एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या, जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो देख रहे हो आप लोग, तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, क्योंकि एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, सेम है। ठीक है, लेकिन तीनों की इंटेंसिटीज क्या अलग अलग है। I1 है, एक की इंटेंसिटी 2I1 है, और दूसरे की इंटेंसिटी कितनी है, 3I1 है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट वर्सेज पोटेंशियल, कब, जब इंटेंसिटी वेरी करेगी और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसका एक हम ऐसा करते हैं, रिवर्स केस भी लेते हैं। ठीक है,
वही करंट है यहाँ पर, वही पोटेंशियल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। देखिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब क्या हो रहा है कि आप जो मतलब लाइट ले रहे हो ना वो अलग अलग कलर के ले रहे हो। मतलब एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने ब्लू लाइट ले ली, एक बार आपने रेड लाइट ले ली, एक बार आपने वाइट लाइट ले ली, ठीक है। तो मतलब लाइट का कलर आप चेंज करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलती है, ठीक है। और अगर हम इंटेंसिटी बात करें कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वही रेड लाइट है, मान लीजिए मैं बोलूँ इस केस की बात करते हैं कि इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब कि जो मान लीजिए रेड लाइट है अगर, तो लाइट तो वही है लेकिन एक आपने क्या लिया 100 वोट का ले लिया, एक आपने 1000 वोट का बल्ब ले लिया, तो क्या हो गया, उसकी जो नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट होंगे वो क्या होंगे, एक में कम होंगे एक में ज़्यादा होंगे, लेकिन रहेगी तो रेड लाइट ना। तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी उसकी वेरी कर रही है। यहाँ पर क्या है, आपने बल्ब अलग अलग ले लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग ले ली लेकिन सबकी इंटेंसिटी क्या है वो सेम है, मतलब सारे 100 वोल्ट के हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है सबकी, तो सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। क्योंकि भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है एनर्जी पर, और जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो सब अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो एनर्जी भी अलग अलग होगी, अगर एनर्जी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब ऐसे, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे तो बिल्कुल करंट जो है सैचुरेट कर जाएगा, तो बिल्कुल सीधा बनाना है, ठीक है इसको। सबकी इंटेंसिटी कैसी है, सबकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है, बट सबकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, अलग अलग है। इसकी मान लीजिए न्यू 1 है, इसकी 2 न्यू 1 है और इसकी 3 न्यू 1 है, तो इन सबके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका -V01 ले लेते हैं, इसका -V02, इसका -V03 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा करंट वर्सेस पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज सेम एंड द फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आई होप आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन electromagnetic radiation when it is strike on the metal surface of stopping potential V0, ठीक है, when wavelength is doubled, then what is the stopping potential? ठीक है, कि आपको अगर वेवलेंथ डबल कर दी जाए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेशन यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कितनी होती है, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नोट, है ना। तो के मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ये, अच्छा के मैक्स की वैल्यू भी तो होती है ना हमारे पास, कितनी होती है, ई इंटू वी नोट होती है ना, और ई क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव नोट, है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ई इज इक्वल टू वी नोट एच सी बाई, अब लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा कर दिया ना, तो लैम्डा नोट ले लो, यहाँ पर 2 लैम्डा नोट ले लो, ठीक है। मतलब वेवलेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो क्या होगा वो देखना है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो देखना है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, पहले वी नोट था, मान लीजिए कितना होगा वो वी एस हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना आएगा, ई वी नोट माइनस ई वी एस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा नोट, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ से ई कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ये कितना, या अभी ऐसे करते हैं, ऐसे रहने देते हैं ना, ई वी नोट माइनस ई वी एस
इज इक्वल टू कितना आएगा, ये एच सी बाई लैम्डा नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 बचेगा, मतलब यहाँ पे आ गया हाफ। तो ई वी नॉट माइनस ई वी एस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट 1 माइनस 1/2 हाफ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, आपको ये निकालना है ना, इसको वहाँ भेजो, तो कितना आएगा ई इंटू वी एस इज इक्वल टू, तो ई वी नॉट माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ऐसे करते ई को भेज देते, तो वी एस कितनी आ गई, वी एस आ गया वी नॉट इसे ही कट गया माइनस एच सी बाई 2 ई लैम्डा नॉट। तो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जब वेवलेंथ क्या हो जाए, डबल हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।